नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि आज स्टार्ट करना है हमें अपने टॉपिक को, और मैं आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता पिता की सेवा कर रहे होंगे, या फिर कम से कम उनकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहे होंगे। ठीक, तो लॉकडाउन एक्सप्रेस सीरीज में अलजेब्रा का आज पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। मेरे साथ आप इतना जरूर सोच सकते हैं कि आप मेरे साथ सीखेंगे जरूर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लेट करते ना हुए जो है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है बेटा मेरा बड़ा ना बने, क्योंकि हम लोग इंटरनेट पर रहते हैं और हमारा टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि थोड़े थोड़े सेक्शंस में चलें, कम ही टॉपिक को एक क्लास में लिया जाए, लेकिन अच्छे से और बेहतरीन तरीके से, जैसा कि मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है आपको, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो हम जैसे कि यहाँ पे बेटा एक टॉपिक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब किताबें बहुत सारा डेफिनेशन लिख के बैठी हुई हैं। ठीक है, लेकिन हाउ टू डिफाइन पॉलिनोमियल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे जब मैं अपने टाइम पे था, क्योंकि मैं अपने नॉलेज को डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों से पढ़ के अपने नॉलेज को फिर गेन किया, नॉलेज को मैंने फिर गेन किया, उसके बाद फिर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं अपने सेंस में बताता हूँ कि ये कौन है पॉलिनोमियल। ठीक है, हु इज पॉलिनोमियल। तो जब भी कभी भी पॉलिनोमियल की बात आती है तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है ये अलजेब्रा का सेक्शन होगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं। फिर अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्लास उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है जहां तक ग्राउंड रिपोर्ट आपको लाना है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि पापा कहते हैं हमारे कि बेटा गवर्नमेंट की स्कीम सिर्फ पेपर तक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेकिन मेरी स्कीम जो है वो ग्राउंड लेवल तक जरूर पहुंचेगी, वो हर बच्चे तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है इंटरनेट पे, और मैं जानता हूं कि वहां तक मेरी बातें पहुंच पाएंगी जहां पर जिन बच्चों के पास कोई भी रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो आप चीजें अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल आप वहां तक पहुंचाइए। और फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक है बेटा क्या, पॉलिनोमियल। जब भी पॉलिनोमियल का नाम मैं सुनता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है क्या बेटा, एक्सप्रेशन। क्या होता है पहला, एक्सप्रेशन। अब आप सोचेंगे कि एक्सप्रेशन मीन्स तो नॉर्मली क्या होता है एक्सप्रेशन, कहते हैं कि उनका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, तो यही है प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, उनका एक्सप्रेशन अच्छा है या नहीं, यहाँ हम लोग अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। सेकेंड वन इज इक्वेशन। ठीक है, बहुत बच्चों को जो है इनका मतलब नहीं पता रहता है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो बेटा एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में मेरे हिसाब से अगर एक सिंगल लाइन में अगर आंसर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है, यहां पे इक्वलिटी का साइन होता है और यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। ठीक है, यहां पे इक्वलिटी का साइन होता है, यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। अब एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल्स में मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया क्या बेटा कि x + 5। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है, मीन्स ऐसे x + 5। लेकिन अगर यहां पे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा बेटा, ये x + 5 = 0। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये पहले समझिए आप। अंतर ये है कि एक्सप्रेशन में हमेशा फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, फैक्टर। और एक्सप्रेशन में हमेशा उस फैक्टर में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। मीन्स यहां पे आप क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देंगे x + 5 तक, लेकिन यहां पे आप इसको आगे इक्वेट करेंगे, एंड वी विल गेट -5, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = -5। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में यही अंतर होता है, ये फैक्टर होते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स होते हैं और क्या होते हैं बेटा, वो इक्वेशंस होते हैं। अब ये दो बातें हम समझ गए कि पॉलिनोमियल समझने के लिए इन दोनों
भाई साहब को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे सर मैंने बताया कि x प्लस बेटा 5, x माइनस 5 इस तरीके से। अब ये प्लस x 5 ये सब कौन है, हु इज। तो पहले इनको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट की क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए एक पॉलिनोमियल बनने के लिए इनकी फैमिली में कुछ लोग इंटर करते हैं। जैसे सबसे पहले इंटर कौन करता है बेटा, वेरिएबल। क्या इंटर करता है, वेरिएबल। सेकंड इज कांस्टेंट, जिन्हें हम बोल सकते हैं नंबर। थर्ड इज ऑपरेटर। क्या होता है बेटा, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या करेंगे, ऑपरेटर का मतलब एक तरीके से अगर आप नेमिंग करें तो इनको साइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, इन्हें साइन बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिग्री। लास्ट वन इज बेटा क्या है, डिग्री। इस डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, बहुत तरीके हैं इनके। इनको और क्या बोल सकते हैं बेटा, इनको बोल सकते हैं पावर। क्या बोल सकते हैं, पावर। एक पॉलिनोमियल बनने में इनकी फैमिली में इतने लोग कम से कम रहते हैं। अब आइए कुछ इनके बारे में समझते हैं। क्या है वेरिएबल। आप जानते हो कि वेरिएबल नाम से पता चल रहा है कि इट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेरिएबल इज जस्ट नथिंग बट द वैल्यू व्हिच चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेरिएबल्स उनका नाम होता है जो समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ है, इंसान बदल जाता है, मित्र बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं। तो वैसे ही वेरिएबल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जो आज का जो हमारा जो समाज है वो एक वेरिएबल है। आज कुछ बात करेगा, कल कुछ बात करेगा, तो वैसे ही ये भी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझेंगे, हमारे कुछ अच्छे मित्र भी होंगे, कुछ हमारे आसपास के लोग भी होंगे, ये एक वेरिएबल है। उनके सामने कुछ बात करेंगे, इनके सामने कुछ, क्योंकि वो खुद वेरी कर रहे हैं। और वेरी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल से होता है। अब वेरिएबल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे वेरिएबल्स में सबसे पहले लोग x को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं, z को ले लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं जिन्हें हम लोग वेरिएबल्स समझते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि वेरिएबल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड वेरिएबल होते हैं और एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल होते हैं, लेकिन वो आगे की क्लास में बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे ये समझते हैं बेटा कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो भी अल्फाबेट होते हैं, मतलब नेमली स्टैंडर्ड हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें बेटा x y z कहा जाता है। ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, सब कांस्टेंट है, फिक्स। मतलब बोले तो जैसे 1 2 3 डॉट 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 कोई भी नंबर। ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेटर में सबसे पहले क्या आता है, प्लस का साइन, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है बेटा माइनस का साइन, तीसरा होता है मल्टीप्लाई, और फोर्थ वन इज डिवाइड, लास्ट वन इज डिग्री। अबे डिग्री कौन है, डिग्री का मतलब होता है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सेंस में भी, क्योंकि बहुत सारी किताबें कुछ इसको लिखी है, कुछ उसको, कुछ उसको, तो बेटर होगा कि आप वो सारी चीजें आप जानिए। पावर क्या होता है, पावर ऑलवेज पॉजिटिव होता है इनका, ऑलवेज पॉजिटिव। अभी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की पावर क्या है, 1 है ना, तो 1 क्या है, 1 है, मतलब +1 है, ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी चीजें होती हैं तब जाके एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा x² + 5x + 6 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल आइए चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। बेटा x² + 5x + 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी चीजें मैंने लिखी हुई है वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। कैसे, आइए देखते हैं। x एक तरीके का वेरिएबल है, प्लस ये ऑपरेटर काम कर रहा है, 5 और 6 क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, और x² ये क्या है, डिग्री है, और डिग्री कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो डिग्री 1 है, बिल्कुल। जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा उन्हीं को ही क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज, जैसे मैंने बोला 8 + 2x + 2x² + 3x³। अब देखेंगे क्या ये डिग्री है, क्या एक पॉलिनोमियल है, आइए देखते हैं।
मैंने देखा, सभी जगह देखा मैंने, तो क्या मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ? बहुत छोटी बात है, समझिए आप इसको। 8x की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, 2x की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, फिर बेटा 2x की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, फिर 3x की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, तो यहां अगर आप देखेंगे तो सभी फुलफिल हो रहे हैं और इनकी डिग्री कितनी है? 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। मींस ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है भाई साहब? इसकी डिग्री है 3। ठीक, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 मैं ऐसे देता हूं कि क्या x² प्लस 1/x³ प्लस 5x। आइए अब सोचेंगे सर यहाँ तो डिग्री 3 होनी चाहिए, पॉलिनोमियल भी है। नहीं, इनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व ये करेंगे कि x² प्लस x का होल पावर -3, क्योंकि पावर हमें आपको पता होगा कि आप 9th 8th 7th सभी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब जाती है तो हमेशा वो अपने साइन को बदल लेती है। तो यहाँ पे -3 हो गया और प्लस क्या हो गया बेटा? 5x की पावर 1। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर कैसी आ गई है? नेगेटिव आ गई है। कैसी आ गई बेटा? नेगेटिव आ गई है। तो जब भी कभी भी पावर कभी भी नेगेटिव होगा तो हमेशा वो पहली बात एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब भी पॉलिनोमियल है ही नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं निकल सकती। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि 2x² प्लस √x और प्लस 6। अब ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? तो हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x², जब ये स्क्वायर रूट जब सॉल्व होता है तो ये हो जाता है x की पावर 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो अब यहां पे पावर क्या थी बेटा? नेगेटिव थी। यहां पे पावर क्या थी? नेगेटिव थी। यहां पे पावर कैसा है? फ्रैक्शनल है। क्या है बेटा? फ्रैक्शनल। ठीक है, तो पावर कभी भी नेगेटिव होगी या फ्रैक्शनल होगी तो हमेशा क्या होगा? वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब उसकी डिग्री भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो हो गया कि हाँ ये पॉलिनोमियल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नोट में हम लोग थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नोट में हम लोग थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? polynomial always positive degree. ठीक, it does not have negative and fractional degree. फ्रैक्शनल पावर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हैव ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री एंड इट डज नॉट हैव नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल पावर। मीन्स अगर आपको देखा जाए तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, एक छोटा सा एग्जांपल इसको ले लेते हैं। जैसे √x 5 + 6 लिखा हुआ है। इनको अगर बेटा हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या? x की पावर 1/2। ठीक है, 5 को थोड़ा पहले लिख लेते हैं ऐसे करके और प्लस 6। अब देखा जाए तो इनकी पावर क्या है? फ्रैक्शनल है। क्या है बेटा? फ्रैक्शनल है। अब जिनकी भी पावर फ्रैक्शनल होती है तो वो क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल होते हैं या नहीं होते हैं? वो बेटा पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक, और जो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब उनकी डिग्री भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं इसमें। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x + 2 का होल पावर 2।
ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए तो जाएगा क्या बेटा, x प्लस 2 का होल पावर माइनस 2 हो जाएगा, और अगर ये माइनस 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इसको नोट में आप साइड में बिल्कुल नोट कर लिया करिए, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि अगर हम x का इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 रहता है, तो इसको जब पावर में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पावर से, अगर इसको पावर में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन इज, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो जब ये पावर में जब टूटेगा तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर ये यहाँ मान लीजिए पावर बेटा 4 है तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी पावर क्या हो जाएगी, इस तरीके से फ्रैक्शन में टूटती जाएगी। फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक रूल बन जाता है कि अगर यहाँ पे डिग्री मान लो n है तो इसका मतलब है कि ये x की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा, और इसको ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इन्हें आप बोल सकते हैं ये कुछ रूल्स हैं, ठीक। इतनी बातें हो गई, मतलब आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा इस क्लास में कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब सीधे सीधे हम लोग जो किताबें लिखी हुई हैं उनको भी थोड़ा सा लेके चलना ही पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड जो होता है, जो मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं उनको समझते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि वो क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं बनाना चाहता मैं, ठीक है। चलिए किताबें लिख के बैठी हुई हैं, ठीक है। ये बताती है डेफिनेशन को, एन एक्सप्रेशन, ये बता रही हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x means p of x कैसे लिखे हुए हैं ये लोग, इसको आप समझ लीजिए, मैं बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। a0, फिर हम इसको a0 पढ़े या a0 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर x की पावर 1, फिर a2 x स्क्वायर, फिर हो जाएगा बेटा a3, उसके बाद हो जाएगा x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर हो जाएगा an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस an x की पावर n। यहां अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे पावर देखो पहले 1 हुई, पहले यहाँ पे 0 है। जैसे यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है, इसको थोड़ा सा मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, इसे a0 x की पावर 0 लिखना चाहिए फिलहाल किताबों में। पहले पावर 0 हुई, फिर 1 हुई, 2 3 बढ़ते हुए हैं, मतलब ये क्या है, बेस्ड असेंडिंग ऑर्डर। किसके असेंडिंग ऑर्डर में है बेटा, ये पावर के असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब x के पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इट इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से बेटा ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर ये पावर के असेंडिंग ऑर्डर में है तो इनको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है, मतलब जो उधर लास्ट में है, मतलब an x की पावर n प्लस क्या हो जाएगा बेटा an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट 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 प्लस a3 x क्यूब हो गया, फिर क्या हो बेटा a2 x स्क्वायर हो गया, फिर a1 x1 हो गया, फिर क्या हो गया बेटा a0 x की पावर 0 हो गया, ठीक है। a0 x की पावर 0 हो गया। अब यहां अगर देखा जाए तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, पावर के डिसेंडिंग। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ लीजिए क्या होता है बेटा। असेंडिंग यहाँ पे जो पावर है वो कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग। जो भी शब्द आप नहीं जानते वो सारी चीज यहां समझिए आप। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। यहां पे अगर देखा जाए इन्हें लिखने का तरीका क्या है, इन्हें पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग का मतलब होता है क्या बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, घटता हुआ क्रम, हिंदी में लिख दे रहे हैं घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो ये उनका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये जो किताबें लिख के बैठी हुई है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, भाई बोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड बेसिक्स सारी दोनों चीजें समझेंगे ना हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, किन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं, उनकी डिग्री कैसे फाइंड आउट होती है, इस क्लास में मैंने इतना डिस्कस कर दिया आपका। अब इनके ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए होंगे आप देखेंगे मैंने कैसे लिखा होगा। जैसे हम लिखते हैं क्या कि x² प्लस 5x प्लस 6। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने लिखा कैसा हो, मैं कैसे लिखा हूं, देखो इसको मैं लिखा हूं x² प्लस 5x की पावर 1 प्लस 6x की पावर 0। तो देखो पहले पावर 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई। तो ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये बेटा क्या है, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये पॉलिनोमियल है और इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री क्या है बेटा, इनकी डिग्री 2 है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, डिग्री होता क्या है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ध्यान समझिए मेरी बात। आप तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला, पॉलिनोमियल्स में पावर जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पावर्स हैव ऑलवेज पॉजिटिव, पावर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, वो या तो पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखे रहे होंगे या फिर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब अगर यहाँ देखेंगे तो या तो पावर का असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो इसका मतलब है अगर ऐसा है तो वो एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होगी। तो दूसरी चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा, जो मैक्सिमम पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 1 भी है 0 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अब यहाँ पे आप देखे होंगे A0 A1 ये सब कौन है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ ये कौन लोग है, चाहे A0 हो या A1 हो या A2 हो या डॉट 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 AN है, ये सभी क्या है बेटा, एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या सोचोगे, रियल नंबर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब अगर इसको एक इक्वेशन का अगर नाम देते हैं, मान लो मैंने लिखा क्या 5x की पावर 0, फिर 6x, फिर 7x², इस तरीके से। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है रियल नंबर, ठीक। और x क्या है, यहाँ पे एक चीज ये भी समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये जो A0 है, इन्होंने कंडीशन बना के रखा A0 इक्वल टू 0, A0 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब AN डज नॉट इक्वल टू 0 से पढ़ा जाता है। मतलब AN की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसलिए नहीं 0 होगी क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जो इसके पहले वाली होगी। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम लोग बोर्ड में हैं तो हमको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इस पहली क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे समझते हैं उसको, अनकंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक। एक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाया जाता है, उन्हें पावर के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखे जाते हैं, कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, पॉलिनोमियल्स की पहचान कैसे होती है, ठीक, उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, और उसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल का वो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब जैसे क्या होगा कि वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अगले टॉपिक में ले लेंगे, मीन्स अगले लेक्चर में ले लेंगे। अब बस जाते जाते मेरा आपसे यही एक निवेदन है, चीजें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मैं चाहता हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिले, ठीक है, मेरी बातें वहां तक पहुंचे, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है और इंटरनेट एक बहुत बड़ी फैमिली है। बस आप जिस तरीके से मतलब जिन लोगों की मेरी जरूरत है उनको वहां तक पहुंचाइए, ठीक है। और मैं धीरे धीरे टॉपिक को लेकर चलूंगा, सिखाऊंगा जरूर, आप मुझसे जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि मेरा वीडियो हमेशा आप आखिरी तक देखिए, ठीक है। और